गए हैं, चाय चढ़ा दिए हैं और ये देखिए उठते के साथ ही क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? ये केक खा रहे हैं, मम्मी दे दी थी। उठते के साथ ही केक खाना शुरू कर दिया, तो ये लोग भी थोड़ा खा लेगा क्योंकि अभी 9:30 बज गए हैं और खाना वाना बनेगा, जब तक टाइम लग जाएगा। तो केक दे दी हूँ, खा लेंगे बच्चे, थोड़ा इनको भी भूख लगा होगा ना। तो उनका कमेंट देख के काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा और अच्छा मेरा यूट्यूब फैमिली हो गया है, काफ़ी अच्छा। आप लोग मुझे जानते हो, समझते हो और मेरी हर रोज़ मेरी वीडियो का आने का वेट करते हो। तो आज मैं इसी बारे में बात करूंगी। मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिया है, उन्होंने लिखा है उनका नाम के वीडियो पे कि आप रो नहीं, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो, खुश रहो, भगवान जी आपके दोनों बेटे को खुश रखे। मैं भी एक माँ हूँ, आपके वीडियो दोनों चैनल को अच्छे से मैं देखती हूँ। तो उन्होंने ऐसा लिखा है और बोल रही हैं कि सारे वीडियो उन्होंने लगभग मेरे देख रखे हैं। तो सबसे पहले तो दिल से थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियोस को, मेरे ब्लॉग को और मेरे जो आर्ट वाला चैनल है उसको भी दोनों पसंद करते हो। और उनका नाम है माइक्रम आर्ट वर्ड विथ एन। ठीक है, तो थैंक यू सो मच कि आपने इतने अच्छा कमेंट किया। आप मेरी वीडियोस देखती है, मेरे वीडियोस को पसंद करती हैं, दिल से थैंक यू। और आज मैं इसी बारे में कुछ बात करूंगी। तो दिल दहल जाता है सच में, वो पुरानी चीजें जब सुख का टाइम आता है, तो जैसे हम सुख के टाइम को याद करके हंसने लगते हैं, वैसे ही दुख का भी टाइम होता है। जब हमारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत दुख आती है, तब याद करते हैं तो आँख से आंसू निकल ही जाते हैं। तो मेरा जब छोटा वाला कहते हैं ना, बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि जैसे सेकंड बच्चा होता है तो उस टाइम कुछ भी नया नहीं रहता है। फर्स्ट बच्चे में तो सोचते हैं कि नया है, मतलब पेन, कुछ पता नहीं रहता है, तो फर्स्ट में दिक्कत होती है, लेकिन सेकंड में नहीं होती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सेकंड बच्चा जब मेरा हुआ था तो उस समय भी मेरे लिए हर चीज नया ही था। ठीक है, और मतलब 7वें महीने में ही मेरी डिलीवरी हो गई थी। जो मेरे डेली व्यूवर्स होंगे उनको पता होगा, मैंने वीडियो में बताया था। तो बात कुछ ऐसी थी कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मेरा ब्लड ग्रुप निगेटिव है, तो निगेटिव ब्लड ग्रुप को थोड़ा सेकंड बच्चे में प्रॉब्लम होती है। पहले फर्स्ट वाले बच्चे में प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरे और मेरे हस्बैंड का ब्लड ग्रुप अलग है, तो सेकंड बच्चे में प्रॉब्लम होती है, फर्स्ट में नहीं होती है। इस वजह से मैं जब भी मतलब जाती थी, डॉक्टर ऐसे बोलते थे कि निगेटिव है, निगेटिव है। तो पता नहीं ऐसे मतलब करते थे, मतलब मुझे देखते थे ना कि लगता था मुझे ऐसे जैसे बहुत बड़ी बीमारी हो रखी हो। तो बाद में पता चला कि नेगेटिव जो ब्लड होता है वो बहुत कम लोगों में होता है। तो इस वजह से भी था। और जब मैंने सेकंड बच्चे को कंसीव किया तो फर्स्ट वाला जब डिलीवरी हुआ था तो उस टाइम एक इंजेक्शन आता है, वो मैंने नहीं लिया था। गांव में हुआ था मेरा बड़ा वाला बेटा, तो उस समय मैं नहीं ली थी। मतलब मुझे उतना पता भी नहीं था। जब सेकंड वाला बच्चा हुआ तो पता चला। इस वजह से मैं महीने में 2 बार जाती थी अल्ट्रासाउंड करने। 15 दिन पे जाती थी मैं। और जब लास्ट का टाइम आया था, मतलब जैसे डॉक्टर ने कहा था कि जब लास्ट का 8वां 9वां महीना स्टार्ट होगा तो वीक में एक अल्ट्रासाउंड करेंगे। ठीक है, तो जब ब्लड ग्रुप का चेंजिंग होता है ना, जैसे हस्बैंड वाइफ का ब्लड ग्रुप अलग होता है और खास करके निगेटिव होता है, तो जो 7वां महीना का प्रोसेस होता है प्रेगनेंसी में, वो 7वें महीने के बाद बच्चा को कुछ मतलब प्रॉब्लम होना होता है या अबॉर्शन, मिसकैरेज वगैरह हो जाता है। तो 7वें महीने के बाद ही वो सब होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं होता है, जहां तक मैंने खुद फील किया है और जहां तक मैं डॉक्टरों के चक्कर लगाई हूँ तो मुझे पता है। बाकी मुझे नहीं पता, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। तो मैंने खुद फील किया है, मैं अपना अनुभव आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ जो मेरे लाइफ में हुआ। बाकी मुझे नहीं पता। तो ये चीज मतलब 7वें महीने के बाद स्टार्ट होता है। तो मेरे 7वां महीना, मतलब 7वें महीने से थोड़ा सा ज्यादा दिन हो गए थे, 7वां महीना चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन से एकदम से मेरा जो है ना वाटर डिस्चार्ज होने लगा, काफी ज्यादा वाटर डिस्चार्ज होने लगा, जिससे मैं जो बोलते हैं ना स्टेफ्री वगैरह लगाई थी, तो वाटर डिस्चार्ज काफी ज्यादा होने लगा था। तो रात का टाइम था, मैंने सोचा कि चलो हो जाएगा ठीक। कभी कभी प्रेगनेंसी में अलग अलग प्रॉब्लम होती है,
और मैं सोची चलो हो जाएगा ठीक। तो 1 घंटे 2 घंटे हो गए और रात से ही स्टार्ट हुआ था। पेन वगैरह कुछ नहीं था, बस वाटर डिस्चार्ज हो रहा था। फिर मतलब ज्यादा हो गया, फिर हस्बैंड को बोली तो हस्बैंड उसी समय लेके गए। रात के 11 बज रहे थे तो मैं लेके गई। एक डॉक्टर वहां पे बैठी थी, जैसे नीचे मतलब क्लिनिक खोल रखी थी और ऊपर उनका घर था। ये बात है केरल की, केरल में उस टाइम में थी। तो घर था नीचे, तो उनको फोन करके फिर बुलाया गया और उन्होंने चेक किया। तो उन्होंने कहा कि उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस दवाई वगैरह दे दिए और बोले कि डिलीवरी हो जाएगी 24 घंटे में। मतलब पता नहीं, वो ऐसे अल्ट्रासाउंड तो नहीं की थी, ऐसे ही मतलब चेक की थी। तो बोली हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि बच्चे का वजन काफी ज्यादा कम है, मतलब 1 kg का ही था। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जब 7वें महीने स्टार्ट हो जाता है तभी बच्चे का ज्यादा ग्रोथ बनना स्टार्ट। इंजेक्शन देंगे जिसमें बच्चे का आधा kg जो होता है ना, 500 ग्राम पेट में ही बच्चा का ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। तो शायद उनको सांस लेने में या बचाने का चांसेस ज्यादा रहेगा। तो उन्होंने ऐसा बोला और फिर 1 इंजेक्शन तो मुझे हॉस्पिटल में ही उन्होंने लगा दिया था। और मतलब ये चीज मुझे आज तक लगती है कि ऐसा मैंने कभी कहीं नहीं सुना था कि बच्चा पेट के अंदर हो और मम्मी या माँ के नस में इंजेक्शन पड़े और बच्चे की ग्रोथ बढ़े। मुझे ये सब चीजें नहीं पता था, फर्स्ट टाइम अनुभव की थी और काफी ज्यादा डर भी गई थी। तो काफी ज्यादा डर भी गई थी और इस वजह से मतलब एक होता है ना अंदर डर बैठ जाता है कि इतने दिन हो गए, अब लास्ट टाइम में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो डर लग रहा था काफी। फिर भी इंजेक्शन लिया, उन्होंने 1 इंजेक्शन दे दिया, बोला कि फिर लेना है, मतलब 24 घंटे में 3 बार इंजेक्शन लेना था उसको, ठीक है। तो 1 इंजेक्शन वहां पे ले ली थी। 1 इंजेक्शन एक भैया ही मेरे ऊपर थे, उनको मतलब क्लिनिक में काम करते थे, तो 1 इंजेक्शन वो रात में आके दे दिए थे और मॉर्निंग का टाइम में लेने का था। कितने बजे, 11 बजे टाइमिंग हो रहा था 3rd डोज लेने का। तो उसके बाद मैं फिर दूसरे हॉस्पिटल में गई दिखाने। कहा जाता है ना कि जब टेंशन वाली बात रहे तो एक हॉस्पिटल पे मतलब विश्वास करके बैठना नहीं चाहिए, 1-2 जगह दिखाना चाहिए। तो मैं दूसरे हॉस्पिटल में गई दिखाने, वहां से सिटी काफी अच्छा हॉस्पिटल है, तो वहां पे गई दिखाने। तो उस मतलब मैं जिस दिन गई थी दिखाने उस दिन उस डॉक्टर का डेट नहीं था। एक वहां का डॉक्टर का एक फिक्स था कि मतलब जैसे ट्यूसडे को है ना, तो ट्यूसडे को ओनली वो डिलीवरी ही करवाएंगी या ऑपरेशन करेंगी, इस दिन देखेंगी, ऐसा उन लोगों ने सेट कर रखा था। तो उस दिन उनके देखने का टाइम नहीं था, जस्ट वो बैठी थी, मतलब उनके जो जान पहचान है उनको देखने के लिए। तो उसके बाद में वहां पे क्या हुआ कि मैं जबरदस्ती उनके जो नर्स ये थी, क्या गेट पे रहते हैं ना नंबर बोलने वाले, वो थे, तो उनको मैं कह रही थी जाने को, तो जाने ही नहीं दे रहे थे। फिर मैं जबरदस्ती अंदर घुसी और जैसे ही घुसी तो डॉक्टर भी थोड़ी गुस्सा हो गई थी और बोली कि आपका नंबर नहीं है, आप क्यों आई। तो मैं बोली कि मैम थोड़ा इमरजेंसी है। तो ऐसे ही वो थोड़ा तेज आवाज में बोली कि ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि जबरदस्ती अंदर घुस गई हो। तो मैंने उसको बोला कि मैम मेरा वाटर डिस्चार्ज हो रहा है। तो वो लेडी डॉक्टर नहीं थी और उसके बाद फिर वो बोली कि ठीक है फिर आप अंदर लेटो, हम चेक करते हैं। जब उसने चेक किया तो जब उसने बोला कि जल्दी से एडमिट हो जाओ, डिलीवरी करनी पड़ेगी। और मेरे घर वाले ने टिकट ले रखी थी, मेरे मायके वालों ने, ससुराल से तो कोई आने वाला था नहीं, सास मेरी है नहीं, एक्सपायर कर गई है मेरी शादी से 4 साल पहले ही। तो मेरे घर वालों ने टिकट ले रखी थी, तो वो आते बाद में, मतलब डिलीवरी टाइम का ले रखा था उन लोगों ने। तो फिर उन्होंने बोला कि अभी एडमिट हो जाओ, हमें अभी के अभी डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो उस समय का सिचुएशन आप समझ सकते हो, जो भी माँ होंगी या डिलीवरी हुआ होगा उस टाइम का समझ सकते हो कैसा फील हुआ होगा मुझे। और उस टाइम कोई नहीं था, मेरा एक बड़ा सा बेटा था और हस्बैंड थे और मेरे ससुर थे, साथ में ही रहते थे वो। तो ससुर रूम पे थे और बच्चे को छोड़ के आई थी और डॉक्टर के यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड थे बस।
तो डॉक्टर ने बोला कि बिल्कुल वेट नहीं कर सकते हैं, अभी के अभी एडमिट हो जाओ और डिलीवरी करवानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे का जो थैली, जिस थैली में बच्चा रहता है पेट के अंदर, वो थैली फट गई थी। अब कैसे फटी, क्या हुआ, मुझे नहीं पता, बस कहा जाता है। डॉक्टर को बोल के आई कि मैम हस्बैंड आए हैं, हस्बैंड भी है साथ में, हम आते हैं। बोली हाँ ठीक है, जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना एडमिट हो जाओ तो सही है। तो फिर उन्होंने ऐसे कहा, और बाहर में जैसे ही हस्बैंड को देखी ना, क्या बताएं, बहुत रोना आया, बहुत ज्यादा रोना आया, क्योंकि मेरे हस्बैंड कभी भी घर का काम वगैरह कुछ करते नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ खुद करती थी मैं, और बच्चे थे तो बच्चे के साथ खेलते वेलते थे, लेकिन खुद ही होता था सब कुछ, मैं ही करती थी। तो बहुत रोना आया। फिर मैं तो रोना, मतलब बोलता नहीं औरतों को कुछ होता है तो बस रोना आ जाता है, तो वैसे ही बहुत रोना आया। उसके बाद क्या हुआ कि हस्बैंड समझाए फिर कि क्या करेगी, मतलब ऐसा है तो थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा, तो मैं कर लूंगा, मतलब बहुत तसल्ली दिए, बहुत समझाए कि मैं कर लूंगा, टेंशन मतलब। मैंने इनको यहाँ तक बोला कि मम्मी को अभी कॉल कर दीजिए, कल तक वो आ जाएगी, मतलब 1-2 दिन में आ जाएगी टिकट लेके। इन्होंने कहा कि अब करने से कोई फायदा नहीं है, डिलीवरी तो अभी हो जाएगी, फिर कल परसों होके आएंगे तो कुछ ये नहीं है, वो भी वहां से हर भरा के आएंगे, टेंशन लेते हुए आएंगे। तो उन्होंने काफी समझाया, और उसके बाद ये, और बड़ा वाला बेटा मेरा उस टाइम 2 साल का था, और बहुत बहुत मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। जब मैं एडमिट हुई, उन्होंने सारा फॉर्म वगैरह फिल किया, और जब मैं एडमिट हुई उसी समय से जो मेरा ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो गया था, ठीक है। लेकिन वहाँ का हॉस्पिटल इतना अच्छा था और डॉक्टरनी इतनी अच्छी थी कि क्या बताएं। मुझे इस बात का टेंशन हो रहा था जब मैं अंदर गई और एडमिट हुई, तो सबका देख रही हूँ, जो जो डिलीवरी होने वाली लेडीज थी उन सब के पास एक एक लेडीज बैठी हुई थी, उनकी मम्मी या सास या घर से कोई आया हुआ है बैठी हुई थी। तो मैं ऐसे सभी को देख रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पास कोई भी नहीं है करके, या कुछ भी तसल्ली देने के लिए। लेकिन कहते हैं ना, भगवान सब देखते हैं, भगवान के यहाँ को कुछ भी भगवान सब देखते हैं। जिसका कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, कहते हुए मतलब मेरे आंसू नहीं रुक पाते हैं जब वो चीज को मैं याद करती हूँ। तो कहा जाता है जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। तो भगवान ने मेरे लिए उससे भी ज्यादा अच्छा सोच के रखा था। उससे भी ज्यादा अच्छा सोच के रखा था। जब मैं एडमिट हुई तो उसके थोड़ी देर के बाद जो थी ना, मतलब वो हॉस्पिटल ऐसा था कि डॉक्टर लोग जो पढ़ाई करके आते हैं तो उनका क्लासेस चल रहा था, क्लास भी चलता है उसमें, काफी बड़ा हॉस्पिटल था। तो ऐसा था कि जब वहां पे गई मैं, जैसे एडमिट हुई, मशीन वगैरह लगाया, तो 3 अनमैरिड लड़की 3 लड़की आई मेरे पास, वही मेरा इलाज कर रही थी। और वो तीनों लड़की, मतलब मुझे नहीं पता कि कौन थी क्या थी, मेरा उसका कोई रिश्ता भी नहीं था, लेकिन वो तीनों जो डॉक्टरनी ही थी, सीख रही थी, वो इतनी अच्छी थी ना, इतनी अच्छी थी ना कि मेरे लिए समझ लो कि वो भगवान थी। बहुत अच्छी थी। मतलब जब से मैं वहां पे एडमिट हुई ना, उस टाइम से लेके डिलीवरी के बाद तक मेरा बहुत ध्यान रखी वो। इतना तो शायद अपने भी ना रखते जितना रखी वो मेरा ध्यान। मैं अपने लाइफ में कभी भी उस लड़की को नहीं भूल सकती, कभी भी उसके एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। अगर भगवान ने कभी ऐसा, भगवान ना करे कि मेरी जैसे सिचुएशन में डिलीवरी हुई है वैसी सिचुएशन में किसी और की हो, लेकिन अगर मुझे कभी ऐसा मौका मिला किसी की ऐसे हेल्प करने की तो मैं जरूर करूंगी। आगे मैं अगले किसी और वीडियो में आप लोग को इसकी, अपने डिलीवरी के बाद भी मेरे जो है ना, चैन से नहीं रही मैं, उसके बाद भी मेरा काफी प्रॉब्लम फेस की मैं डिलीवरी होने के बाद भी, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही है। साथ भी कभी ऐसा हो लाइफ में या अगल बगल में हो तो प्लीज आप लोग ना उनका
पूरा जितना हो सके उससे ज्यादा सपोर्ट करिए, उससे ज्यादा उनका हेल्प करिए, क्योंकि उस टाइम जो मेरे को वो लड़की ने हेल्प किया, जितना ध्यान रखी मेरा, और बहुत बहुत केयर किया, यहाँ तक कि ये भी हुआ कि जब मेरा निगेटिव ब्लड था तो हॉस्पिटल में वैसा नहीं था, तो एक वो लड़की थी एकदम पतली ही थी वो खुद भी, लेकिन मेरे को वो बोली कि टेंशन मत लो, तुम्हारा ब्लड अगर कम होगा ना तो मैं दे दूंगी अपना ब्लड, ऐसे वो बोली। तो कितनी बार ऐसा हुआ कि जब डिलीवरी पेन हुआ था ना तो मैं ऐसे रो रही थी, तो मेरे रोते हुए देख के उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। और कितनी बार ये भी हुआ था कि उसको मैंने पेन में उसको डांट भी दिया था, फिर भी वो कुछ नहीं बोली, मेरे ऐसे पेट पे हाथ सहलाती रही और मेरे पास ही रही, कहीं नहीं गई। मेरी डिलीवरी हो गई अच्छे से डिलीवरी। उसके बाद जो मेरा बेटा था वो आईसीयू में एडमिट हो गया, आईसीयू में एडमिट हो गया था। और क्या बताएं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मुझे नहीं पता कितनी लंबी हो जाएगी, तो आप लोग चलिए आज बस इतना ही करते हैं। अब इससे ज्यादा हिम्मत नहीं है आज बोलने की, फिर किसी वीडियो में बोलती हूँ कि फिर किसी और वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ। चलिए फाइनली वीडियो को हम यही पेंड करते हैं। बाय।